आज 25 अप्रैल 2023 भारत में मंगलवार है। टुडे इज 25 अप्रैल 2023 एंड इट्स ट्यूसडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। रोज की मुरली और उसका रहस्य जब हम सुनते हैं तो धीरे धीरे हमारी जो मान्यताएं होती है अपने बारे में, दूसरे लोगों के बारे में, दुनिया के बारे में, वो बदलने लगती है। हमें काउंसलिंग में ये सिखाया जाता है कि मनुष्य के दुख का कारण जो होता है उसके लिए तांत्रिक शब्द है, टेक्निकल वर्ड है कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन। अब ये अंग्रेजी शब्द है, इसका भाव है गलत सोच। जब कोई विचार बार बार हम दोहराते हैं तो वो हमारी मान्यता बन जाती है और उस मान्यता के आधार पर ही हमारे सभी कर्म होते हैं। जब हम रोज मुरली सुनते हैं, और कुछ बाबा के बच्चों का तो सचमुच में कमाल है, वो मुरली रहस्य कई बार सुनते हैं, मुरली भी बार बार पढ़ते हैं। अच्छे स्टूडेंट ही कहेंगे, क्योंकि जो अच्छा स्टूडेंट होता है उसकी बुद्धि में पढ़ाई होती है हमेशा। बहुत लकी है बाबा के बच्चे वो जो अपने लिए समय निकालते हैं या मुरली को रिवाइज करते हैं या मुरली रहस्य को बार बार सुनते हैं और वो बातें उनके बुद्धि में चलती रहती है। क्योंकि जो बात स्मृति में और वृत्ति में होगी वो दृष्टि और कृति में आ ही जाती है। तो ये बात कहने के पीछे भाव यही था कि बाबा मुरलियों में कुछ अनादि नियम बताता है। इस सृष्टि रूपी नाटक के भगवान खेल के नियम बताता है जिससे हम जीत सके। उस्ताद है तो उस्ताद अपने शागिर्द को, गुरु अपने शिष्य को खेल के नियम बताता है जिससे हमारी विजय हो माया के साथ। माया अपने दाव पेच इस्तेमाल करती है और उस्ताद हमें ऐसे दाव पेच बताता है जिससे हम माया के ऊपर विजय प्राप्त करें। वैसे तो आज की पूरी मुरली जो हमारा 7 डेज कोर्स है जिसमें राजयोग के बारे में बताते हैं कि किसकी याद हमारे बुद्धि में रहती है। तो लौकिक में ऐसे कहते हैं कि जिससे हमारा प्यार होता है उसकी याद नेचुरली रहती है। 7 डेज कोर्स में ये 4 बातें भाई बहने जो 7 डेज कोर्स सिखाते हैं वो बताते हैं कि स्नेह, संबंध, प्राप्ति और परिचय, जहाँ पे ये 4 बातें हैं उसकी याद नेचुरली रहती है, मेहनत नहीं होता है। जहाँ स्नेह होता है, संबंध होता है, प्राप्ति होती है और यथार्थ परिचय होता है। अभी इसी बात को बाबा ने 1980 की मुरली में बहुत सुंदर तरीके से बताया। ये ज्ञान सागर शिव बाबा की कमाल है, शब्दों के साथ खेलना जानता है। सभी का उद्गम वही है, तो उसको पता है कौन सी भाषा कहाँ से निकली है। तो 4 बातें बाबा ने 1980 की मुरली में बताई थी
जो कि लैंडमार्क मुरली है, सभी अव्यक्त मुरलियों में अपना विशेष स्थान बनाए हुए ऐसी मुरली है। और मुरली का टाइटल है अशरीरी बनने की सहज विधि, इसलिए सभी भाई बहनों को ये याद रहती है मुरली। और उसमें बाबा ने 4 बातें बताई थी कि अशरीरी बनने के लिए कौन सी 4 बातें हैं। तो बाबा ने बताया था प्रीत, रीत, गीत और मीत। ये बाबा की शब्दों की कमाल है कि जिससे प्यार होता है, जो आपका सच्चा मीत होता है ना, और जिसके प्राप्ति के गीत आप गाते रहते हैं। लौकिक में भी गीत करके एक मूवी बना था शायद, उसका ये गीत है कि अगर यूं ही अगर आप हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। रोज रोज बाबा से मिलते हैं, बातें करते हैं, तो धीरे धीरे बाबा हमारे जीवन में समाने लगता है। और जो बाबा के निश्चय बुद्धि पक्के बच्चे हैं, उनकी नसों नसों में बाबा की याद रहती है। उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते बाबा ही संसार बना हुआ है, जिसको श्वासोश्वास याद कहा गया है। हर वक्त ऐसे लगता है बाबा मुझे देख रहा है, बाबा की नज़र मेरे ऊपर है, तो निरंतर उसकी याद रहती है और उसकी याद को शक्तिशाली बनाना होता है। आज बाबा ने पूरी मुरली जो चलाई है वो इसी संबंध के ऊपर चलाई है। राजयोग अगर गहराई से देखा जाए तो राजयोग के बहुत सारे नाम बाबा ने दिए हुए हैं। मुझे याद आ रहा है कि आदरणीय जगदीश भाई को एक बार पूछा था कि आप गहराई, योग की गहराई के ऊपर क्लास कराओ, तो जगदीश भाई ने बहुत अच्छी बात कही थी कि गहराई के साथ में लंबाई और चौड़ाई भी बहुत जरूरी है। देखो ये शब्दों का फिर से खेलना है। जो ज्ञानी तो आत्मा है, बाबा उनको भी गणेश कहते थे। कल भी हमने विघ्न विनाशक गणेश ब्रह्मा बाबा को याद किया। बाबा ने हमारे आदरणीय जगदीश भाई को भी गणेश की उपमा दी थी, क्योंकि बहुत सारा लिटरेचर जगदीश भाई ने लिखा है। तो जगदीश भाई ने कहा था कि योग की गहराई के साथ में लंबाई और चौड़ाई भी बहुत जरूरी है। साइंस में कहते हैं लेंथ, ब्रेथ एंड डेप्थ। तो उन्होंने कहा था गहरा योग माना पावरफुल योग, पर लंबा योग माना निरंतर योग, और चौड़ा योग माना सर्व संबंधों का योग। देखो कितनी सुंदर बात। इसको अंग्रेजी में कहते हैं आउट ऑफ बॉक्स। बॉक्स के बाहर जाके हमको सोचना चाहिए। तो बाबा ने मुरली में योग के लिए बहुत सारे शब्द दिए हैं, उसके ऊपर चिंतन करना चाहिए। बाबा ने मुरली में कहा निरंतर योग, सहज योग, है ना, कर्म योग। तो ये सब योग के जो बाबा ने शब्द दिए हुए हैं, ज्वालामुखी योग, तो इस योग के शब्दों की गहराई में हमको जाना चाहिए। और जब इनके गहराई में जाकर हम स्वरूप बनते हैं तो हमारे लिए योग माना बहुत सहज हो जाता है, कोई कठिन बात नहीं होती है। आज बाबा ने संबंध के बारे में कहा है, बार बार ये शब्द आज के मुरली में आया। और आज की पूरी साकार मुरली अगर भगवत गीता के साथ जोड़ दी जाए तो हम सब जानते हैं कि बाबा हमको लौकिक भगवत गीता का सार सुनाते हैं। तो आज इंटरेस्टिंगली 9वां अध्याय राज विद्या राजगुह्य योग, जिसमें 34 श्लोक है, जिस अध्याय की महिमा हमने पहले भी सुनी कि जिस योगी को बाबा मुरली में भी याद करता है, ज्ञान ज्ञानेश्वर ही राज राजेश्वर बनेंगे। तो संत ज्ञानेश्वर ने भी जब संजीवन समाधि ली, जिंदा होते हुए जमीन के अंदर चले गए, तब उन्होंने इसी अध्याय को दोहराया था। इतना इम्पोर्टेंट है ये अध्याय। और बाबा जिस महामंत्र की याद करता है वो इसी अध्याय में है। 34वां श्लोक है, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी मां नमस्करो। आखिरी श्लोक है 9वें अध्याय का। और इसी अध्याय में बहुत सारी बातें आई है, मैं अध्याय रिपीट नहीं करना चाहता हूँ।
जिनको भी इंटरेस्ट है, मैं देख रहा हूँ कई सारी बाबा के बच्चे फिर से भगवत गीता स्टडी करना चालू किया है। जो 37 एपिसोड्स हमने कोविड के वक्त रिकॉर्ड किए थे, तो इस अध्याय में 17वां श्लोक आता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। 17वां श्लोक, इस अध्याय का नाम है राज विद्या राज गुह्य योग, और श्लोक संख्या 17 है, पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यम पवित्रम ओंकार रुक्साम यजुरेव च। तो इसमें भगवान वाच है कि मैं संपूर्ण जगत का पिता हूँ और माता भी हूँ, और मैं धाता अर्थात धारण करने वाला एवं कर्मों का फल देने वाला हूँ, और पितामह भी हूँ। ये पितामह शब्द आज के मुरली में बार बार आया हुआ है। पितामह माना पिता का भी पिता, बाप का भी बाप, उसको पितामह कहते हैं संस्कृत में। पितामह ये शब्द भारत में महाभारत सीरियल ने बहुत फेमस किया, क्योंकि वो भीष्म पितामह के साथ पितामह ये शब्द गया हुआ है। तो आज बाबा ने कहा पिता का पिता को पितामह कहते हैं या दादा कहते हैं। एक होता है पिता और एक होता है दादा, जिसको ब्रह्मा कुमारी में बाप और दादा कहते हैं। प्रॉपर्टी दादे की है लेकिन मिलते बाप के द्वारा है, तो दोनों का इम्पोर्टेंस है। एडम का भी इम्पोर्टेंस है, आदम एडम या ब्रह्मा, इसका भी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि उसके बगैर हमको शिव बाबा नहीं मिल सकता है। इसका भक्ति मार्ग में भी गायन है, बहुत फेमस श्लोक है भक्ति मार्ग का, दुआ है जो उत्तर भारत में खास बोला जाता है कि गुरु गोविंद दो कड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो दिखाए। केवल ब्रह्मा के वजह से हमको शिव बाबा मिला है, इसलिए ब्रह्मा की महिमा भी कम नहीं है। अगर ब्रह्मा नहीं होता तो शिव बाबा नहीं होता, इतना कनेक्शन है। इसलिए लोग गुरु को बहुत मानते हैं, और ब्रह्मा की महिमा भी इसी की वजह से है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा कहते हैं। तो ये ब्रह्मा की महिमा है, लेकिन लोगों ने साथ में समझा कि ये विष्णु और शंकर पे भी वही महिमा है। तो आज बाबा ने स्पष्ट कहा मुरली में कि विष्णु और शंकर को प्रजापिता नहीं कहेंगे। देखो ये कॉन्ट्रास्ट है जो भक्ति में समझाते हैं, और भगवान क्या कह रहा है। भगवान ने स्पष्ट कहा है कि विष्णु और शंकर प्रजापिता नहीं है, प्रजा की पालना करने वाला ब्रह्मा ही है। अब ये बात कुछ लोगों को हजम नहीं होगी, क्यों? क्योंकि जो वैष्णव संप्रदाय वाले हैं, इवन जितने भी मूवीज निकले हैं, वो मूवी में यही बताते हैं कि विष्णु पालना करता है। अब ये बात भी ठीक है, लेकिन उसका यथार्थ अर्थ क्या है? विष्णु माना जो कंबाइंड स्वरूप है लक्ष्मी नारायण, वो सतयुग में अपनी प्रजा की पालना करेगा। लेकिन ये बात सतयुग की नहीं है, इस समय की बात है जब सभी धर्म यहाँ पर है। तो सचमुच में अगर गहराई में देखा जाए तो प्रजापिता जो है, वैसे तो देखा जाए तो हर माँ बाप को पिता प्रजापिता कहेंगे, राजा जो होता है उसको भी प्रजापिता कहते हैं। तो उस हिसाब से लक्ष्मी नारायण ये दोनों प्रजापिता हो गए, लेकिन वो हो गए स्वर्ग के। अभी इस समय जो सभी धर्म संप्रदाय है उनके प्रजापिता कौन है? तो वो केवल एडम आदम या ब्रह्मा ही कहेंगे। बड़ा है दादा और ब्रह्मा उनका बच्चा। प्रजापिता ब्रह्मा को पिता तो सभी कहते हैं, गॉड फादर को भी सभी मानते हैं। ब्रह्मा को ब्रह्मा का नाम वाला है ऐसे बाबा ने कहा, और विष्णु शंकर को प्रजापिता नहीं कहेंगे, क्योंकि विष्णु और शंकर ये सूक्ष्म वतन में होते हैं, वहां रचना नहीं रचेंगे। ब्रह्मा ब्राह्मणों की रचना यहाँ पर ही करते हैं, मुख वंशावली। तो बाबा ने उदाहरण दिया है, जैसे क्राइस्ट ने क्रिश्चियन संप्रदाय रचा, इब्राहिम ने इस्लाम संप्रदाय रचा, शंकराचार्य ने भी अपनी रचा रची। तो ये हर एक झाड़ में टाल टालियां होती है, और इन सब कल्प वृक्ष का बीज शिव बाबा है, ऐसे नहीं कहते। बाबा ने कहा कि बाकी के सब लोग जो भी धर्म स्थापक है वो भी बीज है, और वो ऊपर में रहते हैं।
बाबा ने कहा ये सत्य नहीं है और ये केवल शिव बाबा ही कह सकता है, बाकी कोई इतना अथॉरिटी से कह नहीं सकता। ये जो कहते हैं कि पार निर्वाण गया या ज्योति ज्योत समाया या लहर सागर में समा गई, ये सब जो कहते हैं, बाबा ने कहा भाव तो बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसे कोई जाता नहीं है, सभी को वापस इस दुनिया में आना पड़ता। ये बहुत बड़ा सीक्रेट शिव बाबा ने हमको बताया हुआ है। जो कहते हैं कि क्राइस्ट भी अभी बेगर के रूप में है, तो बाबा ने कहा दादा कहते ही खुशी में एकदम उछल पड़ना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली देखा कि ऐसी खुशी सभी को होती नहीं है। खुशी केवल उसी को होगी जिसकी बुद्धि स्वच्छ होगी, जिसके अंदर निश्चय और नशा होगा, उसी को खुशी होगी, बाकी को खुशी नहीं होगी। बाबा ने खुशी के ऊपर बहुत सारी बातें बहुत मुरलियों में बताई है कि जो विचार सागर मंथन कहते हैं करते हैं उनको बहुत खुशी रहती है। आज के मुरली में एक विशेष बात मैं मैनेजमेंट की बताना चाहूँगा कि मैनेजमेंट में हमको ये बताया जाता है कि 4 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट होते हैं, 4 स्टेजेस ऑफ कॉम्पिटेंस हम कहते हैं। जो पढ़े लिखे हैं वो जल्दी इसको पकड़ लेंगे, मैं हिंदी में इसका भाषांतर करने की कोशिश करूँगा। कहते हैं कि कोई भी बात सीखना है आपको, कोई भी नई कला सीखनी है तो आपको इन 4 स्टेजेस से जाना पड़ता है। ये एक्चुअली आया था 1960 में, 1960 में मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम में ब्रॉडवेल करके एक व्यक्ति था, मार्टिन ब्रॉडवेल। उन्होंने 4 लेवल्स ऑफ टीचिंग में ये आर्टिकल पब्लिश किया था। फिर बाद में बहुत सारे लोगों ने इसको कॉपी किया। तो वो 4 स्टेजेस है, अंग्रेजी शब्द पहले बताऊंगा। वो है अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, माना अचेतन अक्षमता। माना इसका भाव है कि आप अक्षम हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं कि आप अक्षम हैं, सो उसके बारे में भी आप अचेतन हैं। दूसरी स्टेज है कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, आप चेतन रूप में अक्षम है, माना आपको समझ में लगता है कि मैं अक्षम हूँ, इसका ज्ञान आपको होने लगता है। पहला तो वो भी ज्ञान नहीं रहता है। तीसरी स्टेज है सीखने में कि आप चेतन रूप में सक्षम होने लगते हो और आप कॉन्शियसली जागृत अवस्था में सक्षम होने लगते हो। और आखिरी स्टेज है जिसको हमने बहुत बार मुरली में शब्द इस्तेमाल किया, ऑटो पायलट, माना अचेतन रूप में आप सक्षम रहते हो, माना आप अच्छे हो, आपको पता ही नहीं कि आप अच्छे हो, लेकिन वो अच्छाई नेचुरली आपके द्वारा रिफ्लेक्ट होती है। जो कल की मुरली में था कि खुशबूदार फूल होंगे, उनके द्वारा खुशबू अपने आप निकलती रहेगी। तो कोई भी नई स्किल जब हम सीखते हैं तो वो कला सीखते हैं तो ये 4 स्टेजेस में जाते हैं। जैसे उदाहरण वो लोग देते हैं साइकिल चलाने का, साइकिल चलाने वाला शुरुआत में उसको आता नहीं, बहुत बार गिरता है, फिर धीरे धीरे वो बैलेंस करके साइकिल चलाना चालू करता है, उसको पता चलता है कि मेरे को क्या गलती हो रही है, फिर कॉन्शियसली वो साइकिल अच्छी तरह चलाता है। फिर एक ऐसा समय आता है वो दोनों हाथ छोड़ देता है और फिर भी साइकिल चलती रहती है। यही कार चलाने के लिए भी होता है। तो ये बात 4 स्टेजेस मुझे क्यों याद आई, क्योंकि आज की मुरली में बाबा ने वरदान में ये बात बताई है, बहुत सुंदर लगी मुझे बात। सिद्धि स्वरूप कैसे बनने का, तो बाबा ने कहा जो बच्चे सदा समीप संबंध में रहते हैं और सर्व प्राप्तियों का अनुभव करते हैं, उन्हें सहज योग का अनुभव होता है। और इम्पोर्टेंट शब्द बाबा ने इस्तेमाल किया कि वे सदा यही अनुभव करते कि मैं हूं ही बाप का, ये हूं ही ये शब्द है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जो कई बाबा के बच्चे कहते हैं कि हमको बाबा की याद रहती नहीं है, तो मुझे याद आ रहा है दादी जानकी ने एक बार क्लास में कहा था कि आप कहते हो बाबा की याद रहती नहीं है, मैं कहता हूँ कहती हूँ बाबा की याद भूल नहीं सकती है। ये अधिकार की भाषा है। जब सर्व संबंध एक बाप से है जिससे सर्व अविनाशी प्राप्तियां हो रही है, उसको भूल कैसे सकते हैं? भूलते हैं, इसका मतलब यह है
भूलते हैं, इसका मतलब यह है कि माया से होने वाली प्राप्ति बाबा से होने वाली प्राप्ति से अधिक है। जिस आत्मा को, जिस बाबा के बच्चे को ये अनुभव होगा कि बाबा से सदा काल अविनाशी प्राप्तियां हो रही है, वो बाबा को भूल ही नहीं सकता है। उन्हें याद दिलाना नहीं पड़ता है कि मैं आत्मा हूँ, बाबा का बच्चा हूँ, लेकिन सदा इसी नशे में प्राप्ति स्वरूप अनुभव करते हैं। और ऐसे बाबा के बच्चे सदा श्रेष्ठ उमंग उत्साह खुशी में एक रस रहते हैं, सदा शक्तिशाली रहते। ये सदा शब्द देखो, वरदान में ये सदा शब्द कितनी बार आया है? ये सदा शब्द वरदान में 5 बार आया हुआ है। सदा समीप संबंध, फिर आता है सदा अनुभव करते मैं बाप का हूँ, फिर तीसरी बार आया कि सदा इसी नशे में प्राप्ति स्वरूप का अनुभव करते हैं, और सदा चौथी बार सदा श्रेष्ठ उमंग उत्साह खुशी में एकरस रहते हैं, और 5वीं बार सदा शक्तिशाली स्थिति में स्थित रहते हैं। तो सदा शब्द बाबा हमेशा अंडरलाइन करता है। ये कभी कभी वाला दुनिया की अवस्था है, वो तो भक्तों की भी अवस्था रहती है, लेकिन बाबा के बच्चे सदा इस अवस्था में रहते हैं। इसलिए शायद शिव बाबा का एक नाम सदा शिव भी है। सदा शिव के बच्चे ही मास्टर सदा शिव बनेंगे। शिव बाबा सदा कल्याणकारी है, सबके प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखने वाला सदा रहता है उस अवस्था में, कभी कभी नहीं रहता है। तो जो बाबा के बच्चे सदा इन 5 बातों में, जो बाबा ने बताया, सदा इन 5 बातों के ऊपर अटेंशन रहता है, उनकी अवस्था भी मास्टर सदाशिव रहती है। और जो मास्टर सदाशिव है वही सर्व सिद्धि स्वरूप रहते हैं। तो ये बात, ये हमारे लर्निंग स्किल कौ में आता है कि जैसे बाबा के बच्चे बनते हैं तो शुरुआत में वर्णन करने लगते हैं कि मैं आत्मा हूँ, मेरे घर में जो भी है वो सब आत्मा है, मेरी पत्नी आत्मा है, पति आत्मा है, बच्चे आत्मा है, रिश्तेदार आत्मा है। जो ब्रह्मा बाप ने अभ्यास किया, फिर दूसरों को भी आत्मिक स्वरूप में देखने का अभ्यास करते हैं, ड्रामा को देखते हैं, तो बेसिक जो ज्ञान की बातें हैं उसको रिवाइज करने लगते हैं। वो तब तक रिवाइज करना चाहिए जब तक वो अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस, माना अचेतन सक्षमता की स्वरूप पे ना आ जाए, माना ऑटोमेटिक ये चलता रहना चाहिए अंदर से, हमको याद दिलाना न पड़े कि हम कंबाइंड हैं। और ये स्टेज नेचुरली आती है जो बाबा के बच्चे अटेंशन रखते हैं। जैसे अभी ये मुरली रहस्य रोज सुनेंगे, बार बार सुनेंगे, तो वो आइडियाज जो मुरली में आती है, जिसका हम विस्तार देखते हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में क्रिस्टलाइज होने लगती है, माना स्वरूप बन के ठहरने लगती है। क्योंकि इसका मनन चिंतन करने के बाद बुद्धि के ऊपर जो मैल चढ़ी हुई है वो साफ होने लगेगी, और जितनी मैल निकलते जाएगी उतना ज्ञान धारण होता जाएगा। बाबा ने कई बार कहा मुरली में, अपनी घोट तो नशा चढ़े। कल भी अलौकिक जन अर्जुन के बारे में आया था, तो अपनी घोट नशा चढ़े। जितना ये घोटते जाएंगे, मैं हमेशा कहता हूँ मेरे सेशन में कि जैसे दत्तात्रेय ने 24 गुरु किए थे, हर एक से सीखा था, हमको हर एक से सीखना चाहिए। मैं तो एडिक्शन के फील्ड में काम करता हूँ, बाबा ने सेवा के लिए निमित्त बनाया है, तो मैं देखता हूँ जो अट्टल होते हैं शराब पीने वाले, उनसे भी हम प्रेरणा ले सकते हैं। उनसे क्या प्रेरणा लेना चाहिए कि वो उठते ही पानी नहीं पिएंगे, उठते ही पहला वो शराब पी लेते हैं, और उनको दिन भर में जब भी लगता है कि उनका नशा कम हो रहा है, तुरंत घूंट चढ़ा लेते हैं। तो इनसे कितना सीखने जैसा है कि ये अपना नशा कभी कम होने नहीं देते, हालांकि वो जो नशा है वो नुकसान देने वाला नशा है, और ये जो नारायणी नशा है ये फायदे वाला नशा है। तो क्यों हम अपने इस ऊंचे नशे से नीचे आ जाते हैं? लेकिन किसका ये होगा? तो जो सदा समीप संबंध और सर्व प्राप्तियों का अनुभव करते हैं। इसलिए ये 4 बातें जो बताई, स्नेह संबंध प्राप्ति परिचय प्रीत रीत गीत और मीत, और ये अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, कॉन्शियस कॉम्पिटेंस और अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस, ये सब 4 बातें इसलिए बताए क्योंकि ये सब जुड़ी हुई है।
और बाबा ने यही ट्रेनिंग के प्रिंसिपल कितना सहज करके बताया कि बच्चे जहाँ सर्व संबंध है वहाँ याद नेचुरल है। किसी भी बच्चे को कहना नहीं पड़ता है मम्मी पापा को याद करो करके। हमारी बहनें बहुत अच्छा सुनाती है कि आप कल्पना करो एक बच्चा अपने मम्मी पापा के आगे बैठा है और उनको कह रहा है हे मम्मी पापा मैं आपको प्रणाम करता हूँ, हे मम्मी पापा मैं आपको प्रणाम करता हूँ। कितने बार बोलेगा? एक आत्मा ने मुझे पूछा नए नए ज्ञान में आए कि ओम नमः शिवाय ये भी योग ही है ना? मैंने कहा योग है जरूर, लेकिन आपका बच्चा कितने बार आपको बोलेगा कि मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, और उससे होगा क्या? हमको बाबा के सामने बैठ के ओम नमः शिवाय की धुनी नहीं बोलनी है। हमको बाबा के गुणों को और शक्तियों को अपने अंदर धारण करना है, और ये सब ऑटोमेटिक होता है अगर मन और बुद्धि से हम बाबा के याद में है। याद में माना कई लोग ये भी समझते हैं कि केवल बस बिंदु और वो बिंदु 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 में मिल गया, यही देखते रहते हैं। अभी ये क्या करते हैं, वो चित्र को मन में खींचते हैं। अभी केवल आप चित्र को देखते हैं तो ये भक्ति मार्ग हो गया। कई लोग मुझे भी के मिलते हैं, कहते हैं कि मेरे को बिंदु दिखाई देता है, मैं बिंदु को देखते रहता हूँ वगैरह वगैरह। तो बाबा ने इसका मुरली में जवाब दिया था कि आपने देख भी लिया लाइट, जैसे आज की मुरली में लाइट के बारे में कहा हुआ है कि भक्ति में भावना होती है। तो वो समझते हैं कि जैसे कृष्ण का जन्म होगा तो कोई चमत्कार हो जाएगा, लाइट होती है। तो बाबा ने कहा ऐसी कोई लाइट वगैरह होती नहीं है। भगवान भी जब आता है तो ऐसे नहीं कि आसमान में लाइट चमकने लगती है। बाबा तो एकदम शीतल है। ये बड़ाई की जाती है। बाबा ने कहा बड़ाई है कि जैसे कृष्ण का जन्म होता है तो सारे घर में रोशनी रोशनी हो जाती है। बाबा ने स्पष्ट जवाब दिया कि सतयुग है, सतयुग में है ही दिन माना रोशनी, बाकी ऐसे थोड़ी है कि कोई लाइट निकलती है, ये सिर्फ महिमा की जाती है। वैसे ही परमपिता परमात्मा भी परम आत्मा है, सारी महिमा उसके कर्तव्य की है। ऐसे नहीं कि कोई तेजोमय बिजली बन जाते हैं। ये सब भावना है भक्ति मार्ग की, और जैसी भावना होते है वैसा साक्षात्कार होता है। जैसे भक्ति मार्ग में जो श्लोक है ना, सूर्य कोटि समप्रभ, ये भावना है। वो समझते हैं भगवान कोटि सूर्य के समान है उसका प्रकाश। अभी आप सोचो एक सूर्य को हम देख नहीं पाते जब वो सिर पर होता है, और अभी तो भारत में गर्मी का मौसम चल रहा है, तो हम रूम में बैठे तो भी उसकी गर्मी हमको सहन नहीं होती है। मैं महसूस करता हूँ अभी जहाँ हम रहते हैं वहाँ तो हम फैन में रहते हैं, चारों तरफ से बंद होता है, वेंटिलेशन पुअर है, तो बहुत पसीना निकलता है। एसी भी लगा नहीं सकते गार्डन में होने के कारण, और परमिशन भी नहीं है, तो बहुत पसीना होता है। पानी का गीला कपड़ा करके अपने ऊपर रखते हैं और बाहर अवॉइड करते, तो भी वो कपड़ा भी सूख जाता है, इतनी गर्मी है। आप सोचो एक सूर्य का सीजन में हमारी ये हालत है। एक सूर्य तो कोटि सूर्य होगा तो हालत क्या होगी। वो साइंटिस्ट ऐसे कहते हैं कि सूर्य के अगर थोड़ा भी हम नजदीक हो गए तो भी मर जाएंगे, सूर्य से थोड़ा भी दूर जाएंगे तो भी हम मर जाएंगे, ठंडी से नजदीक जाएंगे तो गर्मी से मर जाएंगे। तो ये भावना है, भावना से परे बाबा ने कहा ऐसी लाइट, इस लाइट को देखने के बजाय उस लाइट के गुणों का अनुभव करना है। और जब ये शीतलता हमारे अंदर समाने लगेंगे तो हम भी शीतला देवी बन जाएंगे। पर बाबा ने जैसे बार बार कहा, कई बहुत गर्म तवे रहते हैं, गरम जैसे तवा होता है उसके ऊपर कुछ भी ठहरता नहीं है, ये काम की अग्नि है जिसके वजह से बुद्धि रूपी तवा गर्म हो जाता है। तो शीतलता जितनी बाबा की, और हमने जो अनुभव किया है शिव बाबा एकदम शीतल है, वो ज्योति आंखों को एकदम ठंडक देने वाली है, लेकिन फिर भी उसके आगे जाके उसके गुणों का अनुभव करना है। तो उसकी शक्ति जब आप अनुभव करते या विजुअलाइज करते हैं, उसकी लाइट मेरे अंदर आ रही है, तो उसको गुणों के साथ कनेक्ट करो कि वो शांति का सागर है, प्यार का सागर है। जो भी गुण आपको लगता है आपके अंदर कमी है,
तो वो गुण आपके अंदर जितना भरता जाएगा, ऑटोमेटिकली हमारी वासनाएं शांत होने लगेगी, कामनाएं शांत होने लगेगी, और हम कामना जीत, काम जीत माना कामना जीत बन के जगत जीत बन जाएंगे। हमेशा अपनी शान में रहेंगे। रूहानी शान में रहने के कारण हद के मान शान हमको आकर्षित नहीं करेंगे। तो आज की पूरी मुरली में टेक होम ये है कि हम यात्रा पर है। इस रूहानी यात्रा पर हमारे रूहानी पिता दादा से संपूर्ण वर्षा प्राप्त करना है, तो उसके साथ सर्व संबंध जोड़ेंगे, उसके साथ रूहानी स्नेह रखेंगे, इसको रियलाइज करेंगे उससे होने वाली प्राप्तियां अविनाशी है और ये सदा काल की प्राप्तियां है। पूरे कल्प में सर्वश्रेष्ठ पाठ नूंद हो रहा है। जिसको ये रियलाइजेशन होगा वो एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करेगा, हमेशा समझेगा कि मैं विश्व की स्टेज पर ईश्वर की सेवा के लिए हूँ। मेरा हर श्वास, संकल्प, समय, तन मन धन ईश्वरीय सेवा के लिए। ऐसे जो संपूर्ण समर्पण भाव से बाबा की याद में रहेगा, उसी को बाबा का संपूर्ण वर्षा प्राप्त हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति।